हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लाइंस के बारे में बात कर लिया था। आज इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल्स, एंगल का फॉर्म होता है जब कॉर्नर फॉर्म होता है तभी एंगल फॉर्म होता है। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। एंगल्स आर मेड when corners are formed। जब कॉर्नर्स फॉर्म होते हैं तभी क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए जैसे कोई एक लाइन है, ये L1, एक लाइन है यहाँ पे L2, यही जो कॉर्नर्स फॉर्म हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ये पॉइंट O हो गया, कोई पॉइंट ये A है, एक पॉइंट B है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल AOB। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल्स। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कॉर्नर, और कॉर्नर पॉइंट क्या है O पे एंगल बन रहा है AOB। ये क्या है, टोटल एंगल AOB। ठीक है, चलिए कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे लाइन L1 है और यहाँ पे एक लाइन L2 है, ये लाइन L2, और यहाँ पे एक लाइन क्या है, L3 है। ठीक है, ये भी एक लाइन है L3। इस पॉइंट को हम लोग O बोल देते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये C। यहाँ पे कॉर्नर से कितने लाइन ड्रॉ किए गए हैं, 2 लाइन, 1 2, और एक लाइन स्ट्रेट है। तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये पॉइंट O है, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल AOB। तो ये किस लाइन से मिलकर बना है, लाइन L1 एंड L2 से मिलकर बना है। और ये दूसरा एंगल क्या है, एंगल BOC। क्या है, BOC या फिर COB भी बोल सकते हैं, एंगल COB। ये किस लाइन से मिलकर बना है, लाइन L3 एंड L2 से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस कॉर्नर पॉइंट से हमें 2 एंगल मिले। अगर हम लोग यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये क्या हो गया, L4 हो गया, ये क्या हो गया, L5 हो गया, तो यहाँ पे हमें और एंगल्स, यहाँ पे 2 एंगल और डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी 2 एंगल और डिवाइड हो गया। तो हम लोग एक कॉर्नर पॉइंट से कितने भी एंगल हम लोग बना सकते हैं लाइन के थ्रू। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, मतलब कमेंट्स में आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। चलिए, आप लोगों के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है और एक फिगर ड्रॉ किया गया है। O क्या है, ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। O क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। इस लाइन पे एक पॉइंट D है, बीच वाली लाइन पे 2 पॉइंट है B और E, और OF यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है F, और यहाँ पे एक पॉइंट है C। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। DOE के इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, तो DOE का इंटीरियर पॉइंट क्या है, पॉइंट A क्या है, DOE का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF का एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, तो EOF का एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, पॉइंट C। क्या है, पॉइंट C। EOF का क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। और तीसरा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, ऑन एंगल EOF, एंगल EOF पर कौन सा पॉइंट है, एंगल EOF पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट B। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल की डेफिनेशन नॉर्मल तो होती है 3 साइडेड पॉलीगन। क्या बोलते हैं हम इसे, 3 साइडेड पॉलीगन। ये क्या होता है, 3 साइडेड पॉलीगन होता है, जिसकी क्या होती है, 3 भुजाएं होती हैं। तो कोई भी 3 लाइन, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया। तो ये जो 3 पॉइंट्स इंटरसेक्ट हुए हैं A B C,
यही ट्रायंगल ए बी सी है। क्या है ये? ट्रायंगल ए बी सी। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? 3 लाइन से ट्रायंगल का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। ट्रायंगल हमेशा मिनिमम 3 लाइन से मिलके बना होता है, या फिर बोल सकते हैं 3 पॉइंट से मिलके बना होता है। चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट Q, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट R। तो अब बताइए, ये एंगल है और एक एंगल ये है, क्योंकि ये सब कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और एक एंगल ये है। ठीक है, ये एंगल B है, एंगल A है, एंगल B है, और ये एंगल C है। ठीक है, तो मैं मान लो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, इंटीरियर ऑफ एंगल ABC, ABC का इंटीरियर क्या है? क्या हो जाएगा? पॉइंट Q। सेम क्वेश्चन, इंटीरियर ऑफ एंगल ACB का इंटीरियर, इस वाले एंगल के, तब भी पॉइंट Q आएगा आंसर। अगर मान लो मैंने पूछ लिया इंटीरियर ऑफ एंगल BAC, तब भी क्या हो गया? पॉइंट Q। अगर मान लो मैंने एक्सटीरियर पूछ लिया, एक्सटीरियर ऑफ एंगल BAC, एक्सटीरियर पॉइंट P, और ऑन द लाइन AB, ऑन लाइन AB पे क्या है? पॉइंट R। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन इस पे क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। ठीक है, ये था ट्राइंगल। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं 4 साइडेड पॉलीगन। इसमें क्या होती है? 4 साइड्स होती है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, अ 4 साइडेड पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ABCD कितनी साइड्स हैं? ये AB, BC, CD और ये D है। कितनी साइड्स हैं? एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये। कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। जिस भी फिगर में 4 साइड्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? AB, एक लाइन सेगमेंट AB हो गया क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं। एक लाइन सेगमेंट BC हो गया, एक लाइन सेगमेंट CD हो गया, और एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया? D हो गया। तो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। और कितने एंगल हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। कितने एंगल हैं? 4 एंगल्स हैं। तो AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब एक दूसरे से मिलके बने। AB है, इसी B पॉइंट से क्या बना हुआ है? C। तो ये दोनों साइड क्या हो गई? एडजेसेंट हो गई। वैसे यहाँ पे भी CD और DA, CD एंड DA आर एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से मिलके ड्रॉ किया गया। तो D क्या है? कॉमन पॉइंट हो गया। यहाँ से A पॉइंट ड्रॉ हुआ है और यहाँ से C को मिलाया गया, तो ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, और ये B पॉइंट से है AB और BC। AB और BC क्या है? एडजेसेंट पॉइंट। AD और BA भी क्या है? एडजेसेंट पॉइंट। BA एंड AD आर एडजेसेंट पॉइंट। ठीक है, AD एंड BA एंड AD आर एडजेसेंट पॉइंट। AB एंड BC आर एडजेसेंट पॉइंट। CD एंड BC एंड CD आर एडजेसेंट पॉइंट। ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट पॉइंट। तो कितने एडजेसेंट पॉइंट्स हो गए? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजेसेंट पॉइंट्स। कितने एडजेसेंट पॉइंट्स हैं? AB एंड BC, BC एंड CD, CD एंड DA, DA एंड AB। कितने हैं? 4 एडजेसेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्कल के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्त।
मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि सर्कल को ड्रा करने के लिए किसी भी 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। मान लो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो हम लोग यहाँ से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल। तो ये हो गया सर्कल। मैं इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को बताने के लिए ड्रॉ किया कि 3 पॉइंट से हम लोग क्या बना सकते हैं, सर्कल। ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये है एक, इसे क्या बोलेंगे, ये सर्कल का सेंटर है जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट ओ से अगर हम सर्कल के से पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हो गया आर, इसे हम पॉइंट पी नाम दे देते हैं। पॉइंट ओ से अगर हम क्यू को मिलाएंगे, ये भी आर है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो ओ पी एंड ओ क्यू इज ए रेडियस, ठीक है। रेडियस को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ओपी क्या है, रेडियस है। और जो पी क्यू है ये क्या है, डायमीटर, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यास, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई 2। पी क्यू क्या है, रेडियस का दुगुना, मतलब 2 गुना। पी क्यू क्या है, ओ पी प्लस ओ क्यू। जो डायमीटर होता है, रेडियस निकालने के लिए हम लोग डायमीटर का हाफ का, ये पूरा का पूरा डायमीटर है और ये पॉइंट ओपी क्या है, रेडियस है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, 2 गुना। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 2r, ठीक है। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। ये भी एक डायमीटर है, ए बी क्या है, ये भी डायमीटर है। ए बी इज ए डायमीटर, क्योंकि सर्कल के सेंटर से होते हुए जो भी लाइन ड्रॉ की जाती है वो क्या होता है, सब डायमीटर। ये भी एक डायमीटर है, सेंटर से ड्रॉ किया गया है, ये भी डायमीटर। सब के सब क्या है, डायमीटर है, ठीक है। और सब के सब पॉइंट ओ से, मान लो पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, ओ आर क्या है, रेडियस है। और ये भी ओ एस भी क्या है, रेडियस है। ओ एस भी क्या है, रेडियस है। तो सेंटर से अगर कोई भी लाइन सर्कल के आमने सामने ड्रॉ किया जाता है तो वो रेडियस होता है, और सर्कल का हाफ कोई भी सेंटर से पॉइंट ड्रॉ किया जाता है तो रेडियस होता है, जो कि क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल है आप लोगों के स्क्रीन पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ये है, और इन दोनों पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। और ए और बी क्या है, ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। चलिए यहाँ पे भी ए है, ए पी है, इन दोनों को भी मिला दिया तो क्या है, ए पी इज ए कॉर्ड, ये भी क्या है, कॉर्ड है। चलिए ये पी है, ये क्यू है, इन दोनों को भी मिला दिया तो पी क्यू क्या है, इज ए कॉर्ड। और ये बी क्यू को भी मिला दिया, क्या है, बी क्यू इज ए कॉर्ड, ठीक है। ये जो इतना एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सर्कल का क्या है, ये सेगमेंट, ये भी सेगमेंट हो गया, ये भी क्या है, सेगमेंट। आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं इसलिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये भी क्या है, सेगमेंट। कॉर्ड से खींचा गया एरिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये भी एक सेगमेंट है, ये भी क्या है, सेगमेंट, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस सर्कल के अराउंड जितने में सर्कल को ड्रॉ किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसे हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ये सर्कल के शेप में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है सर्कल के चारों तरफ की लंबाई। ये पूरा कितनी इसकी लंबाई है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ये एक रेडियस हो गया, ये आर लेंथ हो गई, ये रेडियस है। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं 2πr। इसकी हम लोग 7th क्लास में बात करेंगे। जब आप लोग 7th में जाएंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ये है, ए है, तो ओ ए क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसी को अगर हमने बढ़ा दिया, ओ बी तक कर दिया, तो ये पूरा का पूरा ए बी क्या हो जाता है, डायमीटर है, ठीक है। इसी पॉइंट ओ से
एक ये एरिया, एक ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया ओ पी क्यू, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर ओ पी क्यू क्या है? सेक्टर है। ठीक है, चलिए सर्कल से बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। पहला क्या है? इसका सेंटर, दूसरा रेडियस, तीसरा डायमीटर, चौथा सेक्टर, पांचवा क्या है? सेगमेंट है, छठा क्या है? पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर एंड एन आर्क। चलिए कोई एक सर्कल है, ये हमने बना लिया सर्कल, कह रहा है इसका सेंटर मार्क करिए। तो पहला सेंटर हमने मार्क कर लिया, पॉइंट ओ क्या है? इसका सेंटर। तो यहाँ पे आंसर में पॉइंट ओ, ये क्या है? सेंटर है। इसका रेडियस, चलिए ये एक रेडियस, ओ ए क्या है? रेडियस है। ओ ए क्या है? एक रेडियस है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डायमीटर, इसी को हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया सर्कल के इस पार्ट तक। तो ये ए बी क्या है? डायमीटर है। ए बी क्या हो गया? डायमीटर। सेक्टर, सेक्टर मैंने अभी बताया था कि पॉइंट ओ से, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये पूरा का पूरा क्या है? सेक्टर है, इसे हम बोलते हैं ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू इज ए सेक्टर। ठीक है, फोर्थ ए सेगमेंट। सेगमेंट, कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ करिए, ये मान लो एस टी है। ठीक है, एस टी क्या है? कॉर्ड है, एस टी इज ए कॉर्ड। ठीक है, और ये एरिया जो है इसी को बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, अब पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट बना ली, पॉइंट जेड, ये क्या है? इंटीरियर पॉइंट हो गया। एक्सटीरियर, इसके बाहर कोई एक पॉइंट बना लीजिए, जैसे पॉइंट वाई क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। एन आर्क, कोई भी सर्कल पे ये एक मान लो ये बना लिया सर्कल पे, एक ऐसे आर्क बना लिया, इसी को एस ए क्या है? ये आर्क है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ए एस क्या है? आर्क है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। रेडियस क्या है? ओ ए, डायमीटर क्या है? ए बी, इंटीरियर पॉइंट है जेड, एक्सटीरियर पॉइंट है वाई, सेक्टर क्या है? ओ पी क्यू, सेगमेंट क्या है? एस टी, कॉर्ड क्या है? एस टी। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। तो आप लोगों का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को लेके मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। ओके, थैंक यू एवरीवन।